Hello guys, I am an architect Akash Ahmed and you are watching my YouTube channel Architecture Opinion presented by Pop Art Designs। इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं और वो ये है कि आफ्टर बीआर्क हमें जनरली ये तो पता रहता है कि हमें कौन कौन से ऑप्शंस कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या ही मानते हो, क्या क्या कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो, प्राइवेट जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, या फिर अल्टरनेटिव कैरियर जो भी है हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, ये कोर्स कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारे लिए सबसे बेस्ट पाथ कौन सा होने वाला है। क्योंकि होता ये है कि अगर मैं आपको ये बोल दूं कि बीआर करने के बाद सबसे अच्छा प्राइवेट जॉब है, तो क्या सबके लिए वो बेस्ट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करूँगा, इसी टॉपिक के ऊपर कि कौन सा ऑप्शन किस इंसान के लिए सबसे बेटर है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑप्शंस के नाम बताऊँगा, ऑप्शन के बाद आपको एक सिचुएशन दूंगा। ठीक है, एक सिनेरियो से रिलेट कराने की कोशिश करूँगा। जिस भी सिनेरियो से आप सबसे ज़्यादा रिलेट करते हो, आपको लगता है कि आप इसमें सबसे ज़्यादा अपने आप को देख पा रहे हो, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो डायरेक्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होती है बीआर के बाद, और उन सब पे ही बात करेंगे। सबसे पहला, जैसे कि यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, मतलब बीआर के बाद हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हैं। फिर आता है प्राइवेट जॉब, प्राइवेट जॉब की तरफ जा सकते हैं। फिर है मास्टर्स, ठीक है, हम मास्टर्स की तरफ भी जा सकते हैं। मास्टर्स के बाद हम प्राइवेट जॉब की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, मतलब एक तो हो गया कि बीआर की बात करना, एक हो गया कि एमआर के बाद प्राइवेट जॉब की तरफ जाना, एक होता है एमआर करने के बाद फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना, मतलब मास्टर्स करने के बाद फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना, एक होता है मास्टर्स करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाना, फिर एक है ओन बिजनेस, खुद का बिजनेस करना, और एक होता है अल्टरनेटिव कैरियर, किसी दूसरे कैरियर की तरफ स्विच कर जाना। ये सारे ही पॉसिबिलिटी मैंने ले लिए हैं। ठीक है, तो अब इन पर बात करते हैं। सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, एक एक का बताऊंगा, इनके सिचुएशंस दूंगा, जहां से भी रिलेट करेंगे सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होने वाला है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं बीआर। देखिए, बीआर के बगल में जितने भी आपको ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ दिख रहा है, तो आप ये समझिएगा कि वो मैं ईयर की बात कर रहा हूँ। ईयर का मतलब कि 5 साल का कोर्स होता है, ये तो मैंने 5 लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीआर के बाद सबसे पहले हम कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब। बिल्कुल कर सकते हैं, एग्जिस्ट करता है इंडिया के अंदर, बीआर के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलती है, बट इनकी वैकेंसीज बहुत कम निकलती है। इनका कोई रेगुलर शेड्यूल नहीं होता कि हाँ इस टाइम के बाद इस टाइम पर निकल जाएगा, या इस टाइम पर जाके आपको वेबसाइट पर चेक कर लेना चाहिए तो आपको मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, इनकी वैकेंसी टाइम टू टाइम आपको चेक करते रहनी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है दूसरा एरो लगा के, वही लिखा हुआ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ उनको स्विच करना चाहिए डायरेक्ट बीआर के बाद, जिनका फैमिली बैकग्राउंड पहले से ना गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ रहा है, क्योंकि उनको इस चीज़ का काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है कि उनको गवर्नमेंट सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये हो जाती है। ठीक है, बैकग्राउंड से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। सेकंड थिंग यहाँ पर ये होता है कि आपका माइंड भी ना, क्योंकि आपकी पेरेंटिंग वैसा ही हुई है, क्योंकि आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में रहे हैं, तो आपकी पेरेंटिंग भी वैसे ही होती है कि नरिशमेंट जिसे बोलते हैं वो ऐसे होती है कि आप कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी और थोड़ा सा शांत स्वभाव के होते हैं, स्टेबिलिटी ढूंढते हैं अपने काम में। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए गवर्नमेंट जॉब होती है। यहाँ पर सबसे बेस्ट ये होता है कि एकेडमिक्स के टाइम पर, मतलब ये जो 5 साल का कोर्स करते हो ना, तो इसी टाइम पर ही आप क्या करो कि अपने वैकेंसीज सर्च करना स्टार्ट कर दो। बीआर के बाद कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो सर्च करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और उसके बाद आप देखो कि कहाँ कहाँ पर वैकेंसी किस किस टाइम पर निकल रही है। तो इन 5 साल में आप ये करोगे, जैसे ही आपका बैचलर खत्म होगा तो बैचलर के बाद आप गवर्नमेंट की तरफ सर्च कर सकते हो, क्योंकि स्टेट के काफ़ी ज़्यादा स्टेट के जो है वो कभी कभार बीआर की पोस्ट भी निकलती है, कभी कभार निकलती है। ठीक है, इसमें सेकंड थिंग सबसे बेस्ट बात यह है कि अगर आप मान लो बीआर के बाद भी आपका डायरेक्टली नहीं लग पा रहा है गवर्नमेंट जॉब की तरफ, तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि यहाँ पर आप प्राइवेट जॉब की तरफ स्विच कर लो, प्राइवेट जॉब करते रहो, साथ साथ में आप वैकेंसी सर्च करते रहो। ठीक है, साथ साथ में वैकेंसी सर्च करते रहो। जैसे ही आपको एक वैकेंसी मिल जाए कि हाँ भाई बीआर की ओपनिंग आ गई है, बीआर की वैकेंसी आ गई, तो आप फॉरन वहाँ पे अप्लाई करो, एग्जाम दो, एग्जाम दे के आप एलिजिबल हो जाओगे और आप फिर गवर्नमेंट जॉब जा सको। बट मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि कम से कम नहीं भी तो बीआर के बाद 1 से 3 साल लगते हैं, 1 से 3 साल गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि जब गवर्नमेंट जॉब आती भी है तब भी उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता है, बीआर वालों के लिए भी रहता है। ठीक है, तो 1 से 3 साल मतलब कि ये भी कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर वाला खेल है। तो आपको समझना पड़ेगा कि बीआर के बाद साथ ही साथ आप या तो कुछ अल्टरनेटिव कर रहे हो, प्लस इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि वैकेंसीज निकले, तो इसकी तरफ उतना रिलायबल भी मत रहना। मतलब मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर आपको बैकग्राउंड है तब तो आपको मेरे से ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तब यहाँ पर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि हाँ रिलायबल रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरा बैकग्राउंड पे रहोगे। अगर बैकग्राउंड है तभी आप इसकी तरफ स्विच करना। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड सिनारियो आता है बीआर 5 साल का हो गया, फिर आता है प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में मैंने नीचे लिख रखा डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब कि आपकी डायरेक्टली लग जाती है, बीआर करते करते ही सर्च करने लग जाओ 5th ईयर में ही, या उसके बाद सर्च करने लग जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है ग्रोथ।
कहने का मतलब है सबसे पहले पढ़ लो आप, ग्रोथ, अप टू डेट मार्केट, एक्सपीरियंस और सैलरी। कहने का मतलब है कि एक तो डायरेक्ट आपकी अच्छी खासी यहाँ पे जॉब मिलती है। सबसे ज़्यादा मेजर जो है ना, बीआर करने के बाद लोग यहीं ही जाते हैं, प्राइवेट फर्म में जाते हैं, सबसे पहले ये समझना। ठीक है, अब मैं आपको सिचुएशन देता हूँ कि आप कहाँ रिलेट करोगे। ये देखो कि बीआर करने के बाद ना आपको प्राइवेट फर्म में जाते हो तो आपको पहले मंथ से सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाती है, आप स्टेबल हो जाते हो। ठीक है, अगर घर का फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है या कुछ भी है तो आप जा सकते हो सैलरी देखते हुए। ठीक है, सैलरी जो है वो अट्रैक्टिव नहीं होती, मैं मानता हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट 15 से 20,000 20K के अराउंड जो है वो आपकी सैलरी लगती है। ठीक है, बट कभी भी प्राइवेट जॉब करते वक्त ना छोटे गोल्स मत रखना। प्राइवेट जॉब वही लोग करना जो कि लॉन्ग टर्म गोल रखते हो। लॉन्ग टर्म, जैसे कि मैं अगर इससे रिलेट करवाऊँ मेरा, तो प्राइवेट जॉब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मेरे को आगे जो है ना वो अपना फर्म ओपन करना है। अब इसमें क्या बेनिफिशियल रहा, इसमें ये रहा कि ग्रोथ। सबसे पहला जो प्राइवेट जॉब करते हैं अगर गवर्नमेंट जॉब से कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या है कि ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा मिलता है, तो आपको सीखने को भी ज़्यादा मिलता है। जितना वर्क प्रेशर, जितना घिसोगे ना उतने सफ़ेद बनोगे, कहते हैं ना, तो वैसा ही है कि उतनी ही नॉलेज आपको ज़्यादा मिलती है, उतनी टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा मिलती है। प्लस अप टू डेट मार्केट, मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब से कंपेरिजन करवाऊँ तो प्राइवेट जॉब मतलब कि जो रियल वर्ल्ड है, जो मार्केट है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये बहुत तेज़ी से ट्रेंड चेंज करता है। गवर्नमेंट सेक्टर इतनी तेज़ी से अपने सॉफ्टवेयर भी अपडेट नहीं करता है, अपने सेक्टर भी अपडेट नहीं करता है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो बहुत तेज़ी से अपडेट करता है। आज कुछ और, कल कुछ और, कल कुछ और, कल कुछ और। तो आप हमेशा ना अप टू डेट रहते हो, आपकी नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा बनती है। ठीक है, प्लस पहले मंथ से सैलरी मिल रही है, तो अगर आप सैलरी को लेकर चल रहे हो, पहले मंथ से चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट ये होने वाला है। या अगर आप ये देख रहे हो कि आपका लॉन्ग टर्म गोल है जैसे कि मेरा है, तो आप इसकी तरफ स्विच कर सकते हो, सबसे बेटर है, क्योंकि आप हमेशा अप टू डेट रहोगे, आपकी नेटवर्किंग बनती जाएगी और साथ ही साथ सैलरी तो आपको मिल ही रही है। प्लस ये होता है कि आपकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। जो चीज़ें आप कहीं 2-3 साल में सीखोगे ना, वहाँ पर आप यहाँ पर 1 साल में सीख जाओगे, क्योंकि आपको वर्क प्रेशर ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो सबसे बेनिफिशियल बात ये होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं बीआर के बाद 5 साल बीआर का हो गया, फिर हो गया कि मान लो मास्टर्स के बाद हम प्राइवेट जॉब करें। देखो, मास्टर्स के बाद प्राइवेट जॉब का मतलब ये है कि बहुत लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि यार प्राइवेट जॉब ना, मतलब बीआर करने के बाद प्राइवेट जॉब अगर मैं लूँगा ना तो मेरी 20,000 ही सैलरी लगेगी, 15 से 20,000 के बीच में लगेगी। लेकिन अगर मैं वही मास्टर्स कर लूँ, मतलब ये थर्ड वाला ऑप्शन कर लूँ, उसके बाद प्राइवेट जॉब की जरूरत जाऊँ, तो मेरी 30,000 सैलरी हो जाएगी, 30 से 35,000 सैलरी हो जाएगी मेरी। ठीक है, वो यहाँ पर ये समझते हैं, ये सबसे गलत अप्रोच है। अप्रोच गलत है, क्यों गलत है बता देता हूँ। वो इसलिए, देखो प्राइवेट जॉब में आपके 15 से 20,000 सैलरी लग रही है, ठीक है, लेकिन कब लग रही है, 5वें साल होते ही, 5 साल खत्म होते ही 6ठे साल में आपकी 20,000 सैलरी लग रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे बीआर के बाद जब आप मास्टर्स करते हो ना, तो आपको ओवरऑल 3 से 4 साल लगते हैं प्राइवेट जॉब तक आते आते। कैसे, जैसे कि ये जो 1 मैंने लिखा है ना, 1 का मतलब है कि सबसे पहले आप यहाँ पर मास्टर्स के लिए ना एंट्रेंस एग्जाम देते हो। अगर आप बीआर के टाइम से ही एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपका मतलब चांसेस है कि या तो आप पहले 5वें साल में ही निकाल लोगे या 6ठे साल में निकालोगे। ठीक है, मतलब एंट्रेंस एग्जाम जो सीड का या गेट का जो एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस एग्जाम, वो निकालोगे। तो 1 साल या फिर 0 साल, मतलब कि 5वें साल में भी लग सकता है या 6ठे साल में भी लग सकता है, इसलिए मैंने 1 ले लिया है। ठीक है, प्लस 2 साल का आपका मास्टर्स होने वाला है, तो 3 साल। 3 साल के बाद जाके, या 3 से 4 साल, मान लो अगर आपका 1 साल में भी नहीं लगा तो दूसरे साल में भी लग सकता है। ठीक है, दूसरे साल में मतलब कि 2 साल लग सकते हैं आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालने में एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। उसके बाद आप 2 साल पढ़ाई करोगे तो 3 से 4 साल हो जाते हैं। उसके बाद आप कितना अर्न करने के लिए जा रहे हो प्राइवेट सेक्टर से, 30,000 या 40,000 के अराउंड, 35,000 के अराउंड। ठीक है, तो 3 साल या 4 साल में तो ये प्राइवेट जॉब वाला भी वहीं पहुंच जाता है। तो जो लोग ये सोच के जाते हैं ना, ये अप्रोच करके कि नहीं मुझे जो है वो ऐसे जाना है कि मास्टर्स करने के बाद मेरी ज़्यादा सैलरी लगने वाली है, उनकी सबसे बड़ी गलती यही होती है। वो लॉन्ग टर्म विजन तो देखो, 4 साल बाद तो प्राइवेट जॉब जो बीआर के बाद स्टार्ट किया है ना, वो भी वहीं पर ही होगा जहाँ पर आप होगे। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉफिट बताए क्या होगा, सेकंड ऑप्शन में सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होगा, उसके बाद एक्सपीरियंस होगा। वो सबसे ज़्यादा आपसे एक्सपीरियंसड होगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस काम आता है और एजुकेशन वर्ल्ड में ना पढ़ाई काम आती है। अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, इंस्टीट्यूट में अपना योगदान देना चाहते हो, इंस्टीट्यूशन मतलब एजुकेशन सेक्टर में अपना कैरियर देख रहे हो, तब तो आपके लिए मास्टर्स बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि पढ़ाई की वैल्यू वहीं होती है जहाँ पर पढ़ाई करवानी है। और प्रैक्टिकल फील्ड में पढ़ाई की वैल्यू कम है और एक्सपीरियंस की वैल्यू ज़्यादा है। जब आप मान लो कि मैं 5 साल एक्सपीरियंसड हूँ और आप मास्टर्स करके आए हो और आप 0 साल एक्सपीरियंस हो, तो मेरी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि मैं बीआर करने के बाद 5 साल एक्सपीरियंस हूँ और आप अभी प्रैक्टिकल फील्ड पे खड़े हो, आप अभी साइट पे खड़े हो, तो साइट पे नॉलेज मुझे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि आप मास्टर्स करके 0 एक्सपीरियंस के साथ आए हो।
ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल लोगों की वो है, एक्सपीरियंस लोगों की वैल्यू है, और एजुकेशन वर्ल्ड में एजुकेशन की। तो ये तो मैंने बात की गलत अप्रोच करने की, मतलब बहुत लोग जो इस तरीके से गलती से यहाँ पर आते हैं कि मैं मास्टर्स कर लेता हूँ, बीआर के बाद तो जॉब ही नहीं है, या बीआर के बाद कम सैलरी मिल रही है, तो वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं। अब बात करते हैं कि किसको करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है निश एक्सपर्ट। निश एक्सपर्ट का मतलब कि बीआर के बाद मास्टर्स वही लोग करें जिनको, मान लो बीआर जब आपने पढ़ा ना, तो आपका ना किसी एक पर्टिकुलर निश में इंटरेस्ट आ गया। मान लो कि किसी का इंटरेस्ट आ गया बिम के अंदर, किसी का इंटरेस्ट आ गया आपका लैंडस्केप के अंदर, है ना, किसी का इंटरेस्ट आ गया डिजाइनिंग के अंदर, किसी का इंटरेस्ट आ गया स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। तो किसी किसी का ना पर्टिकुलर निश में इंटरेस्ट आ जाता है। तो जिनको और ज़्यादा उसके बारे में जानना है और नॉलेज लेनी है, तो वो लोग मास्टर्स कर सकते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई करने का भी मन है, प्लस वो जॉब तो करना ही चाहते हैं, ठीक है। और उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी उनको सपोर्ट करता है, मतलब कि पैसे भी उनके पास हैं कि वो मास्टर्स कर सकें। अब चाहे आपको अब्रॉड करना हो, चाहे इंडिया में करना हो, उसकी बात नहीं हो रही, बट मैं कह रहा हूँ आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी हो। यहाँ पर बहुत लोग ये भी गलती करते हैं कि बीआर करने के बाद मास्टर्स इसलिए करते हैं कि सैलरी अच्छी मिल जाए, और एक तरफ ये भी कहते हैं कि घर में पैसे कम हैं और इसलिए हम अपना फर्म नहीं खोल सकते। अगर आप अपना फर्म नहीं खोल सकते, पैसे कम है, तो मास्टर्स कहाँ से कर रहे हो, उसके लिए कहाँ से पैसे आ रहे हैं। अल्टीमेटली देखो, जो इंसान बीआर करने के बाद भी अगर नहीं कमा सकता या नहीं जॉब ले सकता ना, तो वो मास्टर्स करने के बाद भी कुछ नहीं उखाड़ लेगा। जो इंसान 5 साल में कुछ नहीं कर सकता, वो 2 साल और कुछ करने के बाद है ना, कुछ बड़ा नहीं तो वो झंडा गाड़ने वाला है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो हमेशा ये मत समझो कि बीआर के बाद अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा तो एमआर के बाद मिल जाएगा। ये गलत अप्रोच कभी मत रखना। ये रखो कि अगर आपको बीआर के बाद और पर्टिकुलर निश में जाना है, कोई पढ़ने की चाहत है, किसी पर्टिकुलर निश को जानना चाहते हो और उसी में सर्व करना चाहते हो, तब आप मास्टर्स करना और उसके बाद प्राइवेट जॉब में आ जाओ। तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या होती है कि निश एक्सपर्ट, क्योंकि देखो बीआर करने के बाद जो लोग प्राइवेट जॉब में जाते हैं ना, वो एक जनरल फॉर्म में जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग मास्टर्स करके जाते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर फील्ड में जाते हैं। अगर लैंडस्केप किया है आपने मास्टर्स लैंडस्केप से, तो आप लैंडस्केप फॉर्म में जाओगे, तो वहाँ पे आप उस पर्टिकुलर निश के एक्सपर्ट बन जाओगे एक टाइम के बाद, ठीक है। पूरे लैंडस्केप के वर्ल्ड में ना आप ही जाने जाओगे, क्योंकि पर्टिकुलर निश का ना कोई एक्सपर्ट आपको जनरली जल्दी से नहीं मिलता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जिनको भी निश में एक्सपर्ट बनना है, पर्टिकुलर निश के अंदर एक्सपर्ट बनना है, वो लोग इसके अंदर आए, या जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट है और ज़्यादा जानना चाहते हैं, वो लोग इसके अंदर आए, ठीक है। या किसी को किसी पर्टिकुलर निश को कंट्रीब्यूट करना है, तो वो लोग इसके अंदर आए, ठीक है। यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस भी होता है, क्योंकि आप प्राइवेट जॉब में हो तो आपको फ़ौरन ही 3 साल के बाद या 4 साल के बाद आप फिर आए तो एक्सपीरियंस बनने, मतलब एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर निश के अंदर जिसके अंदर कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे बेनिफिशियल वाली बात रहती है। अब बात करते हैं बीआर का फोर्थ ऑप्शन जो है वो है बीआर। बीआर 5 साल के बाद किया, उसके बाद हमने किया मास्टर्स प्लस गवर्नमेंट जॉब, मतलब मास्टर्स करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर और इस वाले गवर्नमेंट जॉब में फ़र्क ये है कि मास्टर्स के बाद गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा होती है, ठीक है। मास्टर्स के बाद ही मेनली जो है एलिजिबिलिटी में होती है गवर्नमेंट जॉब में जाने की। मेनली जो है सबसे ज़्यादा 99% जो है वो गवर्नमेंट जॉब मास्टर्स के बाद ही आपको ईजिली मिल सकती है, ठीक है। मतलब सारी वैकेंसी मास्टर्स वालों के लिए ही खुलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ईयर देखोगे तो आप देख सकते हो कि 1 साल लगेगा आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने में, 2 साल आपको लगेगा मास्टर्स को पढ़ने में, ठीक है। अब 1 साल को आप जीरो भी कर सकते हो, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं 1 साल लेके चलता हूँ, क्योंकि जनरली इतना भी आसान नहीं होता है सीट का एग्ज़ाम या फिर गेट का एग्ज़ाम निकालना, ठीक है। अच्छे नंबर लाना की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 साल इसमें, 2 साल आपका मास्टर्स का कोर्स करने में, और 1 से 2 साल गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, ताकि आप गवर्नमेंट में फिर एलिजिबल हो सको। तो 1 से 2 साल, तो यहाँ पे कम से कम नहीं भी ना तो 4 से 6 साल लग जाते हैं आपको। 4 से 6 साल कैसे, अगर आप इसको 1 साल लेके चलते हो, इसको 2 साल और इसको 1 साल लेके चलते हो, तो ये हो जाते हैं आपके 4 ईयर्स। या आप इसको मान लो कि आपको एंट्रेंस मास्टर्स में जाने के लिए 2 साल लग गए, 2 साल इसमें लग गए, 2 साल गवर्नमेंट जॉब में लग गए, तो 6 ईयर्स 6 ईयर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 साल 5 साल 6 साल लग सकते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और मैं पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ, ऐसा होता है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा, आप खुद कैलकुलेशन कर लेना, इतना ही टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ कभी भी वो लोग जाएं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला यहाँ पर है स्टेबिलिटी। जो इंसान स्टेबिलिटी ढूंढता है, जो चाहता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब के बाद एक स्टेबल हो जाऊं, ठीक है, ज़्यादा कुछ मतलब लाइफ से एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक फिक्स सैलरी अमाउंट चाहते हैं वो लोग, और ठीक है, या फिर जिनका बैकग्राउंड अगेन मतलब कि बैकग्राउंड जो है आपका गवर्नमेंट सेक्टर से रहा है, आपकी फैमिली जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर से रही है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर से रहे हैं, तो वही ही 2 लोग इनकी तरफ आएँ गवर्नमेंट जॉब की तरफ। ऐसे अननेसेसरी मत आओ। अगेन अब इसमें गलत अप्रोचमेंट बता देता हूँ। गलत अप्रोचमेंट क्या है, बीआर कर लिया, जॉब नहीं मिल रही, एक काम करते हैं मास्टर्स कर लेते हैं, मास्टर्स करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएंगे ना, तो पहले महीने की इनकम जो है ना 50,000 होगी,
कितनी होगी? 50 से 60 हज़ार। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में पहले मंथ की जो सैलरी होती है वो 50 से 60,000 होती है, लेकिन कितने ईयर्स लग गए? कंपैरिजन करो, 4 से 6 साल लग गए आपको। यही अगर आप डायरेक्ट बीआर के बाद स्टार्ट करोगे, अगर आप सैलरी ओरिएंटेड सोच रहे हो, मतलब पैसे के माइंड से सोच रहे हो, तो मैं आपको पैसे के माइंड से बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको पैसे उतने ही पहुँच जाओगे इतने साल में, 4 से 6 साल में, जितना आप बीआर के बाद पहुँचोगे। ठीक है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि यार मास्टर्स करने के बाद गवर्नमेंट जॉब जब जाएंगे ना, तो पहले ही महीने से हमारी 50 लग जाएगी। तो कौन से ईयर में लग रही है? 5वें या 6ठे साल में। तो 5वें या 6ठे साल में तो फिर बीआर वालों को भी टाइम दो ना, मतलब बीआर करने के बाद भी 5 साल जॉब करो, प्राइवेट जॉब, उसके बाद देखो आपकी सैलरी उतनी ही होगी। तो अगर सैलरी ओरिएंटेटेड हो, अगर आप सैलरी को फोकस करते हो, फाइनेंशियल बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं है, पैसे ज़्यादा नहीं है घर में, तो बीआर के बाद डायरेक्ट प्राइवेट जॉब करो। ठीक है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पे रिस्क भी नहीं है घर से, और मास्टर्स करने के लिए पैसे भी नहीं लेने पड़ेंगे, एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर वही लोग करें मास्टर्स, मतलब ये वाला अप्रोच वही लोग रखें मास्टर्स का और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का, जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, जिनको गवर्नमेंट जॉब, जिनका फैमिली बैकग्राउंड रहा है या स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, वो लोग ज़बरदस्ती आने की ज़रूरत नहीं है दूसरे की थाली को देख के कि भाई उसमें तो 50,000 मिल रहे हैं, 60,000 मिल रहे हैं। अरे आपको भी मिलेंगे, उतने ही टाइम पर मिलेंगे जितना कि वो निकाल के दे रहा है टाइम। ठीक है, उतने ही टाइम पे मिलेंगे। दूसरे की थाली मत देखो, आप जिस सिचुएशन से रिलेट कर रहे हो वो लो। बहुत क्लियर आंसर दे रहा हूँ मैं आपको। बेनिफिट मत देखा करो, बेनिफिट देख के चले जाओगे, अरे कितना पैसा लगाओगे मास्टर्स करने में, ये भी समझो। ठीक है, तो ये लोग वही लोग करें जो लोग स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, या जो पढ़ाई में चाहते हैं और पढ़ना। अब मेरे को देखो, मैं चाहता हूँ ज़्यादा सैलरी लेना, लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहता कि मैं और टेक्निकल नॉलेज हूँ, तो मैं मास्टर्स की तरफ क्यों जाऊँगा यार, क्यों दोबारा ज़बरदस्ती पढ़ूँ? प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको, मतलब प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ अपनी तरफ से कि मैं क्यों मास्टर की तरफ जाऊँगा। मैं प्राइवेट जॉब लेके एक प्रैक्टिकल नॉलेज लूँगा, एक्सपीरियंस हो जाऊँगा 5 साल का, मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाऊँगा और 50,000 की सैलरी भी हो जाएगी। यहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ, अच्छा गवर्नमेंट जॉब में एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर प्रॉफिट की अगर बात करें तो ये होता है कि यहाँ पे ना आप पे कोई ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती। गवर्नमेंट ने जो प्लान कर रखा है कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसी बननी चाहिए, तो उनके ही अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट जॉब में आपको प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, आपको काम ज़्यादा, तो आपका दिमाग भी ज़्यादा तेज़ चलता है, आप और ज़्यादा क्रिएटिव होते हो। प्लस गवर्नमेंट जॉब के कंपैरिजन में अगर प्राइवेट जॉब को देखोगे ना, तो आपके डिज़ाइनिंग के काफ़ी ज़्यादा स्कोप होते हैं। प्राइवेट जॉब में ना आप डिज़ाइनिंग बहुत तेज़ी से करते हो, डिज़ाइनिंग बहुत जल्दी से इवॉल्व होता है। इसलिए कभी भी आप एक अच्छे आर्किटेक्ट को देखोगे ना, तो वो हमेशा प्राइवेटली अपना फर्म खुद रन करता है। ठीक है, एक एक्सपीरियंस लेने के बाद अपना फर्म खुद ही रन करता है। तो हमेशा से याद रखना कि गवर्नमेंट जॉब के किसको जाना है, जो भी इस सिचुएशन से रिलेट कर पाए वही लोग जाएं। अननेसेसरी एक दूसरे की थाली देखना बंद करो, मतलब ये इसकी थाली देखे, वो इसकी थाली देखे, ये इसकी थाली देखे, बंद करो। कंपैरिजन बंद करो। ठीक है, अपनी थाली अपनी तरफ देखो, आप जिससे रिलेट कर पा रहे हो, आप जिसमें अपना कंफर्ट जोन ढूंढ पा रहे हो, वो करो, खत्म करो केस। अब बात करते हैं यहाँ पर 5th ऑप्शन की, जो कि है बीआर, मतलब 5 साल, उसके बाद हमने मास्टर्स किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब कि पीजी करना। ठीक है, तो ये लोग कौन करें, मतलब ये कोर्स किसको या ये ऑप्शन किसको चूज़ करना चाहिए? ये वो जो प्योरली जो है वो पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आर्किटेक्चर के अंदर और ज़्यादा हिस्ट्री में जाना चाहते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। मैं आपको एडवांटेज बता दूँ, जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस फील्ड को, इस आर्किटेक्चर फील्ड को, ठीक है, जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं, जो लोग प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो लोग करें। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है ना कि जो लोग आर्किटेक्चर में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आर्किटेक्चर के अंदर मतलब उस फील्ड को, उस एजुकेशन फील्ड को, उस रिसर्च फील्ड को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाएं। जिनको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, जो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो लोग जाएं। ठीक है, यहाँ पे आपको सैलरी तो मिलेगी क्योंकि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो सैलरी की भी टेंशन हटा दो दिमाग से। देखो सैलरी सब में ही मिलेगी और उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, सब में ही उतना ही टाइम लगेगा, 50,000 कमाने में, 60,000 कमाने में, 70,000 कमाने में। यहाँ पे किसी में भी शॉर्टकट नहीं है। आप मेरे को किसी में भी बता दो इनमें से कि 4 से 5 साल के अंदर ना आप एक में 50,000 कमा रहे हो, और वही अगर दूसरा कैरियर चुन रहे हो, मतलब दूसरी ऑप्शंस को चुन रहे हो, तो उसमें आप सिर्फ 10,000 कमाओगे। ऐसा कोई भी नहीं है। हर किसी में ना 4 या 5 साल के बाद आप 50,000 कमा रहे होगे या 40,000 कमा रहे होगे, हर किसी में। शॉर्टकट नहीं है कोई भी यहाँ पर। तो आप लोग शॉर्टकट की तरह सोचते हो, ठीक है, कि बीआर के बाद गवर्नमेंट जॉब में चले जाए, लाइफ सेट हो जाएगी, 50,000 मिल जाएंगे, 60,000 मिल जाएंगे, सब में मिल जाएंगे 50,000, उतने ही टाइम में मिलेंगे। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यही लोग जाएं जो इससे रिलेट कर पा रहे हैं, जिनको कि पढ़ाई में इंटरेस्ट है, रिसर्च करना चाहते हैं या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आर्किटेक्चर को। ठीक है, कि आगे आने वाले बच्चे और अच्छे से पढ़ सकें, आगे आने वाले बच्चे और आर्किटेक्चर के बारे में जान सके, आप कुछ नया करके दोगे, रिसर्च करना चाहते हो इस फील्ड में, वो लोग यहाँ पर आए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन वही लोग करें। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन आता है बीआर के बाद ओन बिजनेस करना। देखो ओन बिजनेस करने का सबसे बड़ा है कि एक तो ये रिस्की है, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि इसमें एक्स अमाउंट आप कमा सकते हो। एक्स मतलब कि कितना भी कमा सकते हो, हाई इनकम है। ठीक है, हाई इनकम है, रिस्की भी है और हाई इनकम भी है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है,
प्लस ये है कि बैकग्राउंड लिखा है। बैकग्राउंड मतलब कि या तो ओन बिजनेस, मतलब कि खुद का बिजनेस, खुद का फर्म वही लोग स्टार्ट करें इनिशियली, डायरेक्ट बीआर करने के बाद वही लोग स्टार्ट करें जिनके कि पहले से फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा रहा है, ठीक है, ऐसा रहा है कि बिजनेस ही चलता आया है, या पहले से पेरेंट्स ही कोई आपका एक जो है वो आर्किटेक्ट रहा है या इंटीरियर डिज़ाइनर रहा है, ऐसा कुछ रहा है, ठीक है, तो आपकी नरिशमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाती है। अगर बिजनेसमैन भी रहा है कोई, मान लो इस फील्ड से बिजनेसमैन नहीं है, किसी और फील्ड में बिजनेस है, ठीक है, लेकिन तो भी अगर आपके पेरेंट्स बिजनेसमैन है या बैकग्राउंड में आपका कोई बिजनेसमैन है तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर मेनली जो ओन बिजनेस का खेल जो होता है ना फर्म का, वो डिज़ाइनिंग का या काम का नहीं होता है, यहाँ पर होता है मेन मार्केटिंग का पार्ट, ठीक है। पढ़ना एक बहुत अलग चीज़ होती है, एक मार्केटिंग करना बहुत एक अलग चीज़ होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग करना, अपनी चीज़ों को बेचना, ख़राब चीज़ों को ही बेचना, ठीक है। वैसे तो आप 5 साल करने के बाद अच्छी ही चीज़ डिज़ाइन करोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मेनली वो पूरा टोटल डिफरेंट एक्सपेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपकी नरिशमेंट बैकग्राउंड कुछ ऐसा रहा है तब आओ, या फिर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हो, मैं ले सकता हूँ रिस्क, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, जो या तो फिर ज़्यादा कमाना चाहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा कमाना चाहता हूँ तो मैं भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं तो तीनों से ही रिलेट करता हूँ, ठीक है, मैं तीनों से ही रिलेट करता हूँ। तो आप अगर किसी भी एक से रिलेट करते हो इनमें से, या तो आप रिस्क लेना चाहते हो या ज़्यादा कमाना चाहते हो लाइफ में बहुत ज़्यादा, ठीक है, या फिर आपका बैकग्राउंड ऐसा रहा है, तो इन तीनों में से जो भी रहा है आप इसमें आ सकते हो। अगेन दूसरे की थाली मत देखना, पहले बता रहा हूँ, कोई किसी की थाली मत देखो, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं सबसे लास्ट, बीआर 5 साल का किया, उसके बाद अल्टरनेटिव कैरियर। अल्टरनेटिव कैरियर का मतलब है नॉट रिलेटेबल, मतलब होता ये है, बहुत बार ऐसा होता है कि बीआर करने के बाद भी ना बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि समझ पाते हैं कि नहीं यार मुझे आर्किटेक्चर में आना ही नहीं चाहिए था। तो बीआर करने के बाद आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोर्स करना पड़े, इसलिए मैंने लिखा है अल्टरनेटिव कैरियर, कोर्स नहीं लिखा है। मतलब कि बीआर करने के बाद आप कोई दूसरा कोर्स कर लो, ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके पास कोर्स करने के, लेकिन आप कैरियर ही दूसरा चूज़ कर सकते हो, ठीक है, कैरियर ही दूसरा चूज़ कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती, भले ही आपका इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन बीआर की जो नॉलेज रही है ना वो कहीं ना कहीं काम आएगी। मैं बताऊँ मेरी नॉलेज की मेरे को कहाँ का काम आती है, जैसे मान लो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ या मैं इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट डालता हूँ, तो जो सेंस ऑफ कलर चाहिए होता है ना, जो जल्दी से नोटिस हो सके, जो जल्दी से फॉन्ट नोटिस हो सके, कुछ बहुत ज़्यादा तड़कता भड़कता नहीं चाहिए, है ना, सेंस ऑफ, जैसे बोलते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर, कलर कॉन्ट्रास्ट देखना, रिदम देखना, हार्मनी देखना, टेक्स्ट लिखते वक्त, कलर लगाते वक्त, ये सब चीज़ें तो मेरे को काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो अगर मैं ये अपना फील्ड छोड़ के अगर मैं मान लो यूट्यूब के कैरियर में आता हूँ, या डिजिटल मार्केटिंग के कैरियर में आता हूँ, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कैरियर में आता हूँ, ठीक है, या किसी भी ऑप्शन के अंदर आता हूँ, एनिमेशन के अंदर आता हूँ, तो मेरे वो जो पढ़ाई है ना बीआर की, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी मुझे इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप आर्किटेक्चर से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तब आप दूसरे ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तब आप दूसरे को मत देखो कि दूसरे ने किया कि नहीं किया, दूसरे ने चेंज किया कि नहीं किया। क्या आपको नहीं पता कि बहुत सारे आर्किटेक्ट ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने के बाद भी मॉडलिंग की तरफ जाते हैं, पढ़ने के बाद भी फोटोग्राफी की तरफ जाते हैं, पढ़ने के बाद भी एक्टर बन जाते हैं, कितने तो एक्टर हैं ऐसे। क्यों? उनकी पढ़ाई काम आती है, ठीक है, डिग्री काम नहीं आती, उनका मन नहीं लगा, उनका मन उससे ज़्यादा वो प्रायोरिटी अपनी मॉडलिंग को देते हैं, एक्टिंग को देते हैं, बस इतना फ़र्क है। तो आई होप गाइस कि आपको क्लियर हुआ होगा कि कभी भी ये अप्रोच मत रखना कि बीआर के बाद मुझे ना 15,000 ही मिल रहे हैं बीआर के बाद, मतलब जॉब में, तो मैंने एक काम करता हूँ गवर्नमेंट जॉब कर लेता हूँ, 50,000 मिलेंगे, ठीक है। तो ये कभी अप्रोच मत रखना, क्योंकि जब आप पूरा रियल अगर वो देखोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो आपको जो गवर्नमेंट जॉब लगती है ना उसमें उतना ही रिस्क है जितना कि एक खुद का फर्म खोलने में रिस्क है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी ये भी फिक्स नहीं है ना, 4 साल 5 साल लगा दिए लेकिन लगेगी नहीं लगेगी, क्योंकि कंपटीशन तो हाई है, तो वो भी पता नहीं हो सकता 4 साल 5 साल लगा दिए लेकिन लगेगी नहीं लगेगी, और अगर लगी भी तो कितने साल लग गए, 5 साल लग गए, ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से देखोगे तो 5 साल लग गए, तो उतना तो आप प्राइवेट जॉब के बाद भी जा सकते हो, उतना तो आप फर्म में उतना ही रिस्क प्ले कर लोगे, तो आप गवर्नमेंट से ज़्यादा कमा सकते हो। बट मैं आपको यही कह रहा हूँ कि कभी भी ना ऐसे दूसरे की उसको थाली को मत देखो कि यार वो कितनी फ्लैशी लाइफ दिख रही है, वो उनकी कितनी मज़ेदार लाइफ दिख रही है, उनकी सैलरी पैकेज कितना अच्छा लग रहा है। सैलरी पैकेज सब में ही अच्छा है, और उतने ही ईयर में हर कोई आ रहा है, किसी में भी शॉर्टकट नहीं है। बिजनेस में जितना रिस्क है उतना ही गवर्नमेंट में रिस्क है, ठीक है। गवर्नमेंट में जितना आप 5 साल के बाद 50,000 अर्न करोगे, उतना प्राइवेट से अर्न करोगे, ठीक है। कोर्स समझ में नहीं आ रहा है तो आप अदर अल्टरनेटिव की तरफ जा सकते हो, उतना ही अर्न करोगे, क्योंकि आपने बीआर कर रखा है, तो आपकी बीआर की जो वैल्यू है ना वो हमेशा आपको एक अच्छी पोस्ट दिलाएगी, ये चीज़ याद रखना। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लगी होगी, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगी होगी। एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।